हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज अपग्रेड। तो दोस्तों, मेरा नाम सविता है। मैंने एमए बीएड किया है। एमए मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में किया है। 6+ ईयर्स मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूँ। कोचिंग सेंटर में ऐसे जीएस फैकल्टी में रही हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने न्यू चैनल बनाया है अपना नॉलेज अपग्रेड। तो आप सभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी मेरी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट का आपका एग्ज़ाम जून में है, तो उसके लिए जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे और आप भी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है ठीक किए थे। तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, तो चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, नॉलेज अपग्रेड को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं इसमें लेती हूँ। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रीट जो है एग्ज़ाम को लेकर। तो प्लेलिस्ट में आप सारी जो रीट से के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है मथुरा, बी वृंदावन, सी इंद्रप्रस्थ, डी कुरुक्षेत्र। तो जो सूरसेन जो जनपद है उसकी राजधानी आपको बतानी है। ये मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। ठीक है, तो सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी हुई? मथुरा। ऑप्शन ए आपका जो है ठीक है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक जो अध्ययन है उसका शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका माध्यमिक स्तर, बी है आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर, सी है आपका स्नातक स्तर पर, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण किया जाता है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम पर चले तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपको बताने हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी श्री बी एन राव। तो आपको इनमें से जो है राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन ए है आपका। स्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, अब आप कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन 4 है ये। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, बी सरदार पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, रिट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, बी एन राव, जो कि आईएएस ऑफिसर थे। बी एन राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ पूछा गया है, पारित हुआ नहीं। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1951, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, जो संविधान लागू हुआ था हमारा, इम्प्लीमेंट जो हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगर हम बात करें पारित होने की, क्योंकि पारित होने और लागू होने में जो है आपकी डेट और जो ईयर का थोड़ा अंतर है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान पारित हुआ था तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950
50 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बी है विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, सी है ये दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, बताइए। तो ये दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में जो है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी शामिल हैं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो जो सामाजिक अध्ययन की हमारी जो पाठ्यपुस्तक है जो हम पढ़ते हैं वो अनुरूप किसके होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामाजिक अध्ययन का जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण हम करते हैं माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। तो इसकी जो पाठ्यपुस्तक है अनुरूप होनी चाहिए। ए लेखक के, बी विद्यार्थी के, सी शिक्षक के, डी सरकार के। तो सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए विद्यार्थी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया जो बता रही है। जो सोशल साइंस की जो टीचर है वो कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया जो है बता रही है या कह रही है। तो वह क्या है। ए व्याख्या है, बी कथन, सी परिचर्चा, डी प्रश्न पूछना। तो भाई ये है व्याख्या। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब के लिए ही जो है जॉब अपनी छोड़ दी है, क्योंकि अब मैं यहीं पे जो है लगातार आपको पढ़ाऊँगी यूट्यूब पे और अनअकैडमी पर जो है। तो दोस्तों अगर व्यू जो है ज़्यादा आ जाते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं कंटिन्यूली जो आपकी क्लास लूँगी रिट की, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैं पीडीएफ फॉर्म में या आपको रिटर्न में ये चीज़ें आपको करवाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, उसी हिसाब से मैं आपकी जो आगे तैयारी करवाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन, यानी कि हम स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, बी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, सी लघुत्रात्मक प्रकार की परीक्षा, अति लघुत्रात्मक प्रकार की परीक्षा। तो इसमें जो होगा, अगर हम स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का जो अवसर प्रदान करती हैं छात्रों को, तो वो आती है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, क्योंकि उनको लिखने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, सोचने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री में ही आपको जो है सब्सक्राइब करना है, कोई पैसे नहीं लगेंगे और आपको अच्छी तैयारी हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से रबी फसल है, रिट में आया हुआ क्वेश्चन है। रबी फसल आपको बतानी है। ए जूट, बी मूंगफली, सी सरसों, डी तरबूज। तो दोस्तों जो जूट है वो तो खरीफ है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, तरबूज जायद है जो कि रबी खरीफ के बीच में बोई जाती है, ककड़ी, खीरा, तरबूज। लेकिन जो सरसों है ना वो कौन सी है, रबी होती है, जो कि सर्दियों में बोई जाती है, गर्मियों में काटी जाती है। यानी कि सर्दियों में कब, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अब जो है मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। तो सरसों जो बच्चों वो है रबी की फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। तो जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है वो कहाँ के चक्रवातों का परिणाम है, ये आप मुझे कमेंट में जो इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से लोहा इस्पात की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। तो जिसमें जो है यूनाइटेड किंगडम का जो है सहयोग था, कंट्रीब्यूशन था ब्रिटेन का, जो कि पश्चिम बंगाल में ये लोहा इस्पात है, तो बर्धमान जिले में है। तो कौन सा लोहा इस्पात है जो कि ब्रिटेन की सहायता से उसकी स्थापना हुई थी। 1962 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। ए बोकारो, बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, सी राउरकेला, डी विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो बताना है आपको। तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो सहयोग से शुरुआत हुई थी वो कौन सी हुई थी। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो इनका मैं करवा दूंगी, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें करवा दूंगी। अभी जून में है तो हो जाएगी तैयारी।
तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की सहायता से हुआ था 1962 में बेटा इसका उत्पादन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की हेल्प से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पे है? ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, बी झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, सी जालोर तथा सिरोही जिलों में, डी जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो घग्गर का जो मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है, ठीक है, गंगानगर और हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गणतंत्र आपको पता है वैशाली में, अगर क्वेश्चन है पहला गणतंत्र वैशाली में, तो किसके द्वारा स्थापित यहाँ किया गया था? ए वज्जी संघ द्वारा, बी मल्लो द्वारा, सी लिच्छवियों द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। गणतंत्र पूछ लिया जाए, वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो लिच्छवियों द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इतने ही क्वेश्चन थे। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स आएंगे हम क्वेश्चनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।